हेलो एंड वेलकम टू एनिमे ऑब्सेशन। तो ये रहा मेरी तरफ से दिवाली का दूसरा गिफ्ट, टॉप 25 एनिमे मूवीज जो मैंने देखी हैं और तुम्हें भी देखनी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना। अब शुरू करते हैं। और हाँ, ये मूवीज मैंने रैंक नहीं करी हैं, लेकिन सब बढ़िया हैं, जो चाहो वो देख लेना। और अगर तुमने नया एनिमे देखना शुरू किया है तो मैं लास्ट में बता दूंगा तुम्हें कौन सी वाली 5 देखनी चाहिए। नंबर 1, साइकिक स्कूल वॉर्स, ब्यूटी एंड रोमांस। एक एनिमे के अंदर तुमको ये चाहिए तो ये मूवी तुम्हारे लिए है। रियोइची जो फ्यूचर से पास्ट में ट्रेवल किया है उस पर्सन को ढूंढने के लिए जो फ्यूचर में होने वाले ह्यूमन एक्सटिंक्शन को रोक सकता है। यहाँ के वो अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाता है जिसके अंदर 4 लोग हैं और ये 4 लोग एक दूसरे के साथ लव ट्रायंगल में नहीं, लव स्क्वायर में फंसे हुए हैं। तो यार ब्यूटीफुल एनिमेशन और लवर्स रोमांस तुम्हें इसके अंदर ये देखने को मिलेगा। और हाँ, इस मूवी को देखते वक्त तुम ज्यादा सेंस मत लगाना, बस ब्यूटीफुल एनिमेशन के लिए इसे देखो। नंबर 2, गार्डन ऑफ वर्ड्स। 15 ईयर ओल्ड टकाओ जो टोक्यो में रह रहा है वो लोगों के लिए शूज डिजाइन करना चाहता है, जिसके लिए जब भी बारिश होती थी वो अपना स्कूल स्किप करके पार्क में जाकर शूज डिजाइन करना पसंद करता था। लेकिन एक दिन ऐसी एक बारिश में जब वो पार्क में गया तब उसकी मुलाकात हुई यूकिनो से, और इस एक बार के बाद ऐसे ही कभी कभी मिलते मिलते ये दोनों प्रे करने लगे काश कल बारिश हो जाए और वो एक दूसरे को देख सकें। तो यार जिन लोगों ने ये मूवी देखी है उन्हें पता होगा ये कितना सूथिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और मैं कहूंगा अगर तुम्हें कोई हार्ट वार्मिंग मूवी देखनी है तो तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। नंबर 3, ओवर द स्काई। मियो अपने बेस्ट फ्रेंड अराता के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखती है, लेकिन आज मियो ने गलती से अराता को कुछ गलत बोल दिया था और वो सॉरी बोलने के लिए उसके घर जा ही रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे अपने घर वापस लौटना पड़ा। अगले दिन स्कूल में सब नॉर्मल था, बस उन दोनों की बात नहीं हुई थी। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद मियो एक ऐसे डोर के पास पहुंच गई जिसके उस पार वो दुनिया है जैसी वो हमेशा चाहती थी, और इस तरफ वो लड़का है जिसे उसे अपनी फीलिंग्स बतानी है। लेकिन प्रॉब्लम है वो हर मिनट हर सेकंड अपनी मेमोरीज भूलती जा रही है। उसे ये तो याद है अराता एक लड़का है, लेकिन उसे ये नहीं याद उसे अराता को क्या बताना था, और अगर उसे ये याद नहीं आया तो उसे ना चाहते हुए भी गेट के उस पार जाना होगा। तो यार ये एक फैंटेसी रोमांस मूवी है, इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, बस इसको बीच में से बंद मत करना, थोड़ा स्लो फील हो सकती है। नंबर 4, वुल्फ चिल्ड्रन। कॉलेज स्टूडेंट हना जो टकाओ को इतना पसंद करती थी, उसने टकाओ एक बेयर वुल्फ है ये जानते हुए भी उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही टकाओ की डेथ हो गई, जिसके बाद हना अपने 2 वेयरवुल्फ बच्चों के साथ इस दुनिया में अकेली थी, और अब उसे अपने बच्चों को अकेले ही दुनिया की नजरों से बचाकर भी रखना था और उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड भी करानी थी। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड यू। एक लड़की जिसको पता भी नहीं है वो किस एज से उस लड़के को पसंद करती है जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है और नेक्स्ट डोर नेबर भी, लेकिन वो आज तक ये बात उसे बता नहीं पाई क्योंकि वो उसे बचपन से जानती है और उसके सामने वो इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए उसे डर है कहीं उसका अपनी फीलिंग्स को बाहर लाना उनकी दोस्ती ना खत्म कर दे। तो यार ये एनिमे उनके लिए है जिनको ऐसे एनिमे देखना पसंद है जो तुम्हारे दिल को वार्मर फील कराते हैं, जिसका मेन रीजन है इसका म्यूजिक और जो इसके अंदर ट्रैक्स डाले गए हैं। नंबर 6, टू एवरी यू आई हैव लव्ड बिफोर। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो ये मूवी तुम्हारे लिए है। यार इस मूवी का प्लॉट तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर भी मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ। एक लड़की है जिस पर तुम्हें क्रश है, लेकिन तुमने आज तक कभी भी उससे बात नहीं की है और वो कल तुमसे आके मिल रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनके। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो तुम्हारे यूनिवर्स वाली लड़की थी वो किसी दूसरे यूनिवर्स की लड़की से प्लेस बदल चुकी है। और इस मूवी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है हम हमेशा एक ही यूनिवर्स में रहते हैं, हम हमेशा ही मल्टीवर्स में जंप करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा बड़ा चेंज नहीं होता क्योंकि हम बहुत पास वाले यूनिवर्स में जाते हैं। लेकिन इस बार उस लड़की ने ऐसे यूनिवर्स वाली लड़की से जगह बदली जो इस यूनिवर्स से बहुत दूर है। तो यार ये एक साइ-फाई रोमांटिक मूवी है और इसका सेकंड पार्ट भी है जिसका नाम है टू मी द वन हु लव यू, और भाई इसको मिला के हो गई अपनी 7 मूवीज। नंबर 8, इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज। 6 ईयर ओल्ड गर्ल होतारू समर हॉलीडेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आई थी और वो यहाँ एक फॉरेस्ट में रास्ता भटक गई है। यहाँ के लोगों का मानना था उन जंगलों में एक स्पिरिट का वास है, वहाँ से कोई भी आज तक लौट के नहीं आया। लेकिन होतारू को जंगल में एक लड़का मिल गया जिसने होतारू को उसके घर पहुँचा दिया, और इस दिन के बाद जब भी हॉलीडेज होते थे होतारू यहीं पर आती थी और सारा टाइम उसी के साथ जंगल में स्पेंड करने लगी। ऐसे ही कई साल निकल गए और अब होतारू चाहती है वो हमेशा ही उसी के साथ रहे। लेकिन एक सोचने वाली बात है, इतने साल में होतारू तो मैच्योर हो चुकी है लेकिन वो लड़का आज भी वैसा ही दिखता है, उसकी एज नहीं बढ़ी। क्या वो लड़का सच में एक इंसान ही है? और जो होतारू उसे पसंद करने लगी है क्या वो सच में कभी उसके साथ रह पाएगी? नंबर 9, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1990 में सेट ये कहानी है दो वेरी क्लोज फ्रेंड्स टोनो टाकाकी एंड शिनोहारा आकारी की, जो टाइम के साथ साथ एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं अपनी फैमिलीज के ट्रांसफर की वजह से, लेकिन फिर भी वो सालों तक अपने इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेटर्स की हेल्प से, और उन्होंने प्लान किया है कि वो फिर से एक बार जरूर मिलेंगे। तो क्या वो एक दूसरे से मिल पाए होंगे और उन्होंने अपनी इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाया होगा, या फिर समय के साथ साथ वो एक दूसरे को भूल चुके हैं? नंबर 10, द मोमेंट यू फॉल इन लव। एक लड़की जिसने अपने मन में उस लड़के
लड़के की एक आइडियल पर्सनैलिटी बना रखी है जिसे देख के उसे पहली बार स्पेशल फील होगा, लेकिन इसी लड़की को एक ऐसे लड़के से ट्रू वाला लव हो गया है जिसका एकदम गर्ली लुक है। बट बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है वो लड़का हाई स्कूल में है और ये मिडिल स्कूल में। अब ये उस लड़के तक पहुंचने के लिए क्या क्या करेगी, तुमको इसके अंदर यही देखना है। और यार देखो, इस मूवी की स्टोरी एकदम बेसिक है, लेकिन इसके अंदर तुमको ब्यूटीफुल मूवमेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। एनिमेशन और जो बैकग्राउंड डिजाइन किए हैं वो काफी अच्छे हैं और इस मूवी को एक बेस्ट पिक्चर बना देता है इसका म्यूजिक। इसके अंदर टोटल 4 ट्रैक्स डाले हैं और वो इतने बढ़िया है भाई। सुकून जो शब्द बना है इसी मूवी के म्यूजिक के लिए बना है, तुमको इसको एक ट्राई तो देना चाहिए। नंबर 6, ऑरेंज मिराई। 26 ईयर ओल्ड सुवा और उसकी वाइफ और उनके हाई स्कूल के सारे दोस्त एक दिन साथ घूमने का प्लान बनाते हैं और जब वो सारे दोस्त एक साथ फिर से घूमने निकलते हैं तो उनको चेरी ब्लॉसम्स को देखते हुए अपने पुराने दोस्त काकेरू की याद आ जाती है जो 10 साल पहले मर गया था। और इसके बाद वो लोग अपने दोस्त के घर घूमने आए हैं और यहाँ आके उन्हें काकेरू की ग्रैंड माँ से अपने दोस्त की डेथ की वजह पता चली है और वो वजह कुछ ऐसी है जिसे जानने के बाद उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है। और अब सुवा और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया है वो सभी लोग 16 साल पहले वाले खुद को लेटर लिखेंगे जिससे वो फिर से एक नया फ्यूचर लिख पाए जिसमें उनका दोस्त भी हो। और ये सब वो कर रहे हैं सिर्फ खुद को अच्छा फील कराने के लिए। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है ये लेटर टाइम में पीछे चले जाएंगे और मान लो अगर वो लेटर टाइम में पीछे चले भी गए तो क्या सच में फ्यूचर चेंज हो जाएगा, और अगर हो गया तो उनकी दोस्त की एक्सिस्टेंस के साथ वो फ्यूचर कैसा होगा, क्या वो इससे बेटर होगा। नंबर 12, द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम। हाई स्कूल स्टूडेंट मकोटो जो किसी भी बात को कभी भी सीरियसली नहीं लेती, एक दिन वो अपने केयरलेस बिहेवियर के चलते ट्रेन के आगे आकर मरने ही वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह से टाइम में पीछे जाना मैनेज कर पाई है जिससे उसकी जान तो बच ही गई, उसके साथ साथ वो टाइम ट्रेवलिंग करना सीख गई थी। और इस दिन के बाद वो टाइम ट्रेवलिंग की हेल्प से अपने सारे काम एकदम परफेक्टली करना शुरू कर चुकी है। इस मूवी के अंदर तुमको कॉमेडी, रोमांस एंड इमोशनल टच सारे एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है जिसमें सारे इमोशंस फील हो तो तुम इसके साथ जाओ। नंबर 13, विस्कर अवे। मियो जिसकी लाइफ में हमेशा से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रही है, उसकी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ बैठ के वो बात कर सके, जिस वजह से वो इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती है। लेकिन उसकी क्लास में एक लड़का है हिनोडे जिसके साथ में होने से उसे खुशी मिलती है और वो चाहती है वो हमेशा उसके साथ रहे, पर हिनोडे कभी भी उसे कोई अटेंशन नहीं देता। लेकिन आज मियो को कुछ ऐसी पावर्स मिल गई जिनसे वो खुद को एक कैट में बदल सकती थी और उसके इस फॉर्म को हिनोडे के साथ में रहने को मिलता था। तो क्या मियो हिनोडे के लिए अपने ह्यूमन सेल्फ को कुर्बान कर देगी? तुम्हें इस मूवी में यही देखना है। और अगर तुम इस मूवी को एक लार्ज पर्सपेक्टिव से देखने जाओगे तो तुम्हें इसके अंदर एक लाइफ लेसन भी मिल जाएगा अगर तुम उसे समझ पाए। नंबर 14, आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज। एक लड़का जिसकी बेस्ट फ्रेंड का आज फ्यूनरल है और वहाँ सब लोग आए हुए हैं, बस यही है जो अकेले अपने घर में बेड पर पड़ा हुआ है। इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है ये उसे अच्छे से बाय कहने भी चला जाता। भाई मुझे माफ करो, मुझसे इसका प्लॉट बोला भी नहीं जा रहा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वही समझ सकता है जिसने ये मूवी देखी, और जिसने ये मूवी नहीं देखी वो इतना समझ लो ये आज तक की सबसे इमोशनल एनीमे मूवी है। तो जब तुम इसे देखने बैठो तो एक बाल्टी साथ में जरूर ले लेना, आंखों से जो बाहर आएगा उनको भरने में काम आएगी। भाई आदमी की रूह तक को रुला दे ये मूवी। नंबर 15, हेलो वर्ल्ड। 2 क्लासमेट, नाओमी जो एक इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का है एंड रूरी जो हर किसी से कम बात करती है लेकिन जब करती है तो बहुत ज्यादा ब्लंट होती है। इन दोनों को ही बुक्स पढ़ना पसंद है और कहीं ना कहीं नाओमी रूरी को पसंद करता है, लेकिन वो आज तक रूरी से बात नहीं कर सका है उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी के चलते। और आज जब नाओमी स्कूल से घर जा रहा था तभी उसके सामने एक आदमी आ गया जो उसे बता रहा है वो 10 साल फ्यूचर से आया हुआ नाओमी है जो यहाँ रूरी के साथ हुए उस एक्सीडेंट को रोकने आया है जिसके बाद रूरी 10 साल तक कोमा में है। तो क्या अपने फ्यूचर सेल्फ से टिप्स लेने के बाद नाओमी रूरी को अप्रोच कर सकेगा और उसे अपनी फीलिंग्स बता पाएगा, और क्या ये दोनों मिलकर फ्यूचर बदल पाएंगे जिससे रूरी हमेशा इनके साथ रहे? तुम्हें इसके अंदर यही देखना है। और अगर हम यहाँ एनिमेशन एंड विजुअल्स की बात करें तो ये मूवी काफी आगे है। नंबर 16, समर घोस्ट। 3 हाई स्कूल स्टूडेंट टोमोया, आओई एंड रियो जानना चाहते हैं इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, और इसलिए ये तीनों एक जगह गए जहाँ माना जाता है अगर वहाँ जाकर कोई फायरवर्क्स चलाएगा तो वो समर घोस्ट से मिल सकता है। तो जब वो ऐसा करते हैं तब उनकी मीटिंग समर घोस्ट अयाने से हो तो जाती है, लेकिन उन्हें उससे पता चलता है हर इंसान उसे नहीं देख सकता। अब वो तीनों उसे क्यों देख पाए ये तुम्हें इस मूवी को देखकर पता चलेगा। तो यार ये काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, स्पेशली अगर तुम्हारी एज 16 से 20 साल के बीच में है, क्योंकि इस एज पर तुम इस मूवी से काफी कनेक्ट कर जाओगे। नंबर 17, वेदरिंग विद यू। तो यार अगर तुम्हें कोई ऐसी मूवी देखनी है जो तुम्हें एंटरटेन करते करते एकदम से ही इमोशनल करना शुरू कर दे तो तुम इसके साथ जा सकते हो। ये मूवी सेट है जापान में लगातार हो रही बिन मौसम की बारिश के टाइम पर जो रुकने का नाम नहीं ले रही, और दूसरी तरफ हाई स्कूल बॉय होडाका जो अपने घर से टोक्यो भागा है और वहाँ जाकर उसने एक ऑर्फन गर्ल से दोस्ती कर ली है जो वेदर को कंट्रोल कर सकती है, और अब ये दोनों सारे शहर की बारिश को कंट्रोल करते घूम रहे हैं। और यार बस इतना ही कहूंगा, बिना कुछ सोचे देख लो इसे, बहुत बढ़िया है। नंबर 18, टनल टू द
समर द एग्जिट ऑफ गुड वाइज। एक लड़का जिसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, उसका बाप उसे दारू पीकर बुली करता है और ये सब हो रहा है क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसकी बहन मर गई थी और अब उस लड़के को एक मौका मिला है ये सब ठीक करने का, यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी फिर से जिंदा कर सकता है क्योंकि उसे एक ऐसा डोर मिल गया है जिसे यूज करके वो अपनी हर विश पूरी कर सकता था। लेकिन हर एक विश के साथ उसे अपनी लाइफ में से बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सेक्रीफाइस करना होगा। वो क्या चीज है, क्या वो फिर से अपनी सिस्टर को जिंदा कर पाएगा, ये जानने के लिए तुम ये एनिमे देखो। इसके अंदर तुम्हें रोमांस, ड्रामा और मिस्ट्री तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ ये मूवी तुम्हें इमोशनल भी कर देगी। नंबर 19, हियर कम्स मिस मॉडर्न। बेनियो हारामुरा जो उस जमाने में रह रही है जब जापान में लड़कियों से बिना पूछे ही उनकी शादी फिक्स कर दी जाती थी। उसकी सोच एकदम अलग है, वो अरेंज मैरिज के खिलाफ है और उसका मानना है वो ऐसे लड़के से कैसे शादी कर सकती है जिससे वो प्यार ही नहीं करती। लेकिन उसके फादर ने उसे बिना बताई उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से फिक्स कर दी और जिससे उसकी शादी होने वाली है। उसका मानना है पहले शादी हो जाने दो, पसंद तो वो एक दूसरे को बाद में करने लगेंगे। तो अब तुम्हें देखना है क्या बेनियो इस शादी के लिए मान जाएगी या फिर अगर उसने ये शादी कर ली तो क्या टाइम के साथ साथ सच में वो उसे पसंद करने लगेगी। और हाँ, अगर तुम्हें वायलेट एवरगार्डन जैसा कुछ देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो, काफी सिमिलर स्टोरी है दोनों की और इस मूवी के 2 पार्ट हैं तो ऑर्डर में ही देखना। नंबर 20, वायलेट एवरगार्डन। कहीं भी विजुअल्स, आर्ट, म्यूजिक या फिर एनिमेशन की बात होगी वहाँ वायलेट एवरगार्डन का नाम होगा ही। एक लड़की जिसको बचपन से ही एक हथियार के रूप में तैयार किया गया अपनी कंट्री की आर्मी के साथ जंग लड़ने के लिए। ऐसी ही एक जंग के दौरान एकदम से ही उसकी जिंदगी बदल गई क्योंकि उस जंग में उसने मेजर गिलवर्ट को खो दिया। इकलौता इंसान जो उसे हथियार की तरह नहीं एक लड़की की तरह ट्रीट करता था, वो उसकी आंखों के सामने मारा गया उसे ही बचाते वक्त। तो इस एक जंग में अपने दोनों हाथ और मेजर को खो देने के बाद वायलेट सारी दुनिया में निकल पड़ी है उन वर्ड्स का मतलब ढूंढने के लिए जो मेजर ने उससे अपने आखिरी वक्त में कहे थे। तो भाई ये एक्सट्रीमली इमोशनल मूवी है जिसके अंदर तुमको रोमांटिक ड्रामा देखने को मिल जाएगा। नंबर 21, योर नेम। वेदरिंग विद यू एंड और भी बहुत सारी ऐसी रोमांटिक मूवी है जो तुम्हें इमोशनल कर देंगी या फिर तुम्हें रुला के मानेंगी, लेकिन भाई ये तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाती है। सुनने में तो प्लॉट इसका भी बहुत सिंपल है। टाकी जो टोक्यो में रहता है और मित्सुआ जो एक गाँव की लड़की है, वो दोनों रात में जब सोते हैं तब वो एक दूसरे से जगह बदल लेते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं, ओनली पर्सनैलिटी ट्रांसफर। बस इतना ही जानना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इससे ज्यादा मैंने बता दिया तो इस बात की पूरी गारंटी है तुम ही होगे जो मुझे किलो के हिसाब से गालियां दोगे, तो मैं नहीं बताऊंगा। नंबर 22, साइलेंट वॉइस। इसीडा इस टाइम पर अपने हाई स्कूल के 3rd ईयर में आ चुका है, लेकिन अभी भी वो अपने उस बिहेवियर के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया जो वो एलिमेंट्री स्कूल के टाइम पर निशिमिया के साथ रखता था। निशिमिया उसके स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट थी जिसे हियरिंग डिसेबिलिटी थी और वो उसे बुली किया करता था, जिसकी वजह से निशिमिया को अपना ये स्कूल भी बदलना पड़ गया था। और अब इतने साल बाद भी इसीडा सोचता रहता है काश उसे एक बार फिर से मौका मिल जाए अपनी उन गलतियों को ठीक करने का, निशिमिया से माफी मांगने का। तो क्या वो निशिमिया से फिर से मिल पाएगा या फिर ऐसे ही उसे हर रात अपने पास्ट से डर डर के जीनी होगी। आसान शब्दों में कहूँ तो कुछ मूवीज ऐसी होती है जिन्हें तुम शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये वो मूवी है, तो इसे बिल्कुल मिस मत करो। नंबर 23, क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स। हाई स्कूल स्टूडेंट फोतारू अपनी ही 5 क्लासमेट्स को 3 साल से ट्यूशन दे रहा है जिससे वो ग्रेजुएट हो पाए, क्योंकि इन 5 का ही हाथ पढ़ाई में कुछ ज्यादा ढीला है। लेकिन अब वो टाइम आ गया था जब ये 6 लोग ग्रेजुएट होके अपने अपने रास्ते जाने वाले थे, तो यहाँ से किसी का कोई पता नहीं कौन कहाँ और कब मिलेगा। इसलिए आज स्कूल फेस्टिवल के दिन ही फोतारू को इन 5 में से एक को चूज करना होगा जिसके साथ वो अपनी आगे की पूरी लाइफ रहना चाहता है। देखो ये 5 सिस्टर्स हैं और ये 5 ही फोतारू को पसंद करती हैं, लेकिन बात ये है वो किसको चुनेगा। तो यार वैसे तो ये मूवी एनिमे सीरीज का पार्ट है, लेकिन मेरा मन हुआ तो मैंने ऐड कर दी, चाहो तो देख लेना, एनिमे देख लो तो और भी अच्छा है। लास्ट मूवी बताता हूँ, पहले लाइक कर दो वीडियो को। नंबर 24, हम सब के लिए इस लिस्ट की सबसे बढ़िया मूवी। मुझे पता है कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा क्योंकि बचपन के पूरे एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी इसने अकेले ही अपने कंधों पर उठाई थी। मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन मूवी नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स की। नंबर 25 पर आती है सुजुमे। यार ये मूवी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे पता है काफी अच्छी पिक्चर है, तो तुम चाहो तो इसे भी देख सकते हो। ये ऑफिशियल हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। सभी लोग अपनी फेवरेट मूवीज या फिर कुछ और जो इस वीडियो से रिलेटेड तुम्हारे दिल में हो उस पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।